हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ चैनल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। और द हिंदू एडिटोरियल है, डायलिंग राइट 5G स्पेक्ट्रम बिक्री पर ये टॉपिक है और मैं इसे डिस्कस करने वाला हूं। थोड़ा लेट हो गया है बिकॉज़ ऑफ समय नहीं था और मैं जॉब भी करता हूं, तो जिसकी वजह से मेरे पास इतना समय होता नहीं है। बट फिर भी इतना भी लेट नहीं हुआ है, हम चीज़ों को कवर करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट वोकेबलरीज़ होंगी वो भी हम शेयर करेंगे इससे। और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें होंगे वो मैं तुम्हें बताने की कोशिश करूँगा। ये द हिंदू का आर्टिकल है, आज का ही है, 5 अगस्त का। सो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी, क्लियर होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और आप देख सकते हैं यहाँ 5 अगस्त लिखा है और ये डायलिंग राइट है। डायलिंग राइट मतलब सही से क्या बोलते हैं, डायल करना। ऑन 5G स्पेक्ट्रम सेल, 5G स्पेक्ट्रम सेल यानी जो स्पेक्ट्रम होता है उसकी सेलिंग हुई है, बिडिंग हुई है उसमें आज। और किसने बाजी मारी है और किसने कितना शेयर ख़रीदा है उसके बारे में भी बात करेंगे। सो मैं अगर एक वैसे आपको ओवरव्यू दे दूं तो ओवरव्यू ये है कि जियो पर ज़्यादा उम्मीदें थी। जियो ज़्यादा जो उसने ऐसा किया भी, लगभग 88,000 करोड़ रुपए उन्होंने इन्वेस्ट करके 48% जो है 48% एयर बेस पर कब्जा किया है उन्होंने। और आज एक नई कंपनी और जुड़ी है, अडानी ग्रुप जुड़ा है इसी 5G स्पेक्ट्रम से, तो उस पर भी थोड़ी बात करेंगे। देखते हैं इसका रिज़ल्ट आगे क्या आ सकता है। अब जो अडानी ग्रुप इसमें ऐड हुआ है, एयरटेल और वोडाफोन और आइडिया भी, उन्होंने भी शेयर खरीदे हैं और एयरटेल ने भी शेयर खरीदा है। सो सारी चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट आर्टिकल है आज का। और कुछ इम्पोर्टेंट्स वोकेबलरीज़ भी हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। वोकेबलरी से ही हम शुरू करेंगे सच कहूँ तो पहले, बिकॉज ऑफ वोकेबलरी याद रह जाती हैं तो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो चलिए, बाकी ओवरव्यू में यही दूंगा कि 5G भारत में अब चालू होने वाला है कुछ दिन में। उसकी आज स्पेक्ट्रम बिक्री हुई थी जिसमें अडानी ग्रुप भी ऐड हुआ है और उसने कुछ शेयर खरीदे भी हैं, जितना पर्याप्त था उन्होंने उतने शेयर खरीदे हैं। अब देखते हैं आगे क्या करता है अडानी ग्रुप। नई कंपनी आई है, जैसे जियो आई थी तो मार्केट में एक अलग तरह की हलचल हुई थी। अब अडानी ग्रुप ज्वाइन हुआ है तो देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं और जियो क्या करता है, ये सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। ज़्यादा बड़ा आर्टिकल है नहीं, शॉर्टली मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा, समझने की कोशिश करेंगे मेनली। तो चलिए शुरू करते हैं और हम पहली बुक देखते हैं आज की। ये है इनकन्क्लूसिव, अनिर्णायक या अधूरा। इनकन्क्लूसिव बोलते हैं, कंक्लूसिव या कंक्लूजन होता है, जो कंक्लूजन या रिजल्ट, ये सारे निर्णायक होते हैं। लेकिन ये इनकन्क्लूजन जो है अनिर्णायक के लिए है या अधूरा है, इनकम्प्लीट है, उसको बोलते हैं। और टर्पिट्यूड मतलब होता है अक्षमता या अधमता। और वोयरनिज्म नहीं, एक सेकेंड मैं पढ़ लेता हूँ पहले। वोयरिज्म मतलब होता है ताक झांक करना या कष्ट देना, ये इसको बोलते हैं वोयरिज्म। और कॉर्निंग मतलब होता है एक अधिरात्मक क्रिया। अग्रेसिवली मतलब होता है गुस्से में या उग्रतापूर्वक, उसे अग्रेसिवली बोलते हैं। क्वांटम मतलब होता है मात्रा। क्वांटम जैसे क्वांटिटी होता है, क्वांटिटी का ही दूसरा रूप है ये क्वांटम, एडवर्ब है ये, सॉरी एडजेक्टिव है। और कंसल्टेटिव होता है सलाहकार या परामर्श देने वाला, एडवाइज़र भी बोल देते हैं उसको। और रिमरनेटिव होता है परिश्रमी संबंध जो होता है, पारिश्रमिकी संबंधी होता है। स्ट्रेन कहते हैं कठोर को या गंभीर को, सीरियसली। एक्स ग्रेटिया अनुग्रह पूर्वक होता है। और प्लाइट मतलब होता है वचन। मज़ल, एक्चुअल में लाइट नहीं आई हुई है तो मैं फ़ोन को हाथ में पकड़ के ही वीडियो शूट कर रहा हूँ, जिससे थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं देखने में मुझे। प्लाइट मतलब ये पी साइलेंट है। लाइट मतलब होता है वचन। मज़ल मतलब थुथन या ये सामने वाला फेस होता है उसको बोलते हैं मज़ल। हॉल मतलब प्राप्त वस्तु। और पेनेट्रेशन मतलब होता है प्रवेश करना। पेनेट्रेशन इस वर्ड को आज तुम इसमें अपने एडिटोरियल में देखे। और मोराट्रियम होता है रोक लगाना। और एक्सचेकर मतलब होता है मुद्रा कोष। इस वर्ड को भी आज अभी इसको तो हाईलाइट में ही देखेंगे आप, इस पहली हेडलाइनिंग जो है, पहली हेडलाइन से उसमें ही देखेंगे आप। और इन वायरेबली मतलब होता है खराब या भ्रष्ट कर देना। और स्टिपुलेशन मतलब होता है शर्त, स्टिपुलेशन। और फर्दर मतलब होता है आगे बढ़ना। अनअवेलेबल, अलाभकारी, अनप्रॉफिटेबल बोल सकते हैं हम इसे। पॉपुलिज्म होता है लोक लुभावनावाद। और फ्री अभी होता है मुफ्त या फ्री का ही एडजेक्टिव है ये।
और रूरल कॉर्नर मतलब होता है ग्रामीण कोने या ग्रामीण क्षेत्र जो होते हैं बिल्कुल एकदम कोने साइड में होते हैं रूरल, जहाँ पे नेटवर्क की समस्या होती है इस टाइप का, उसे रूरल कॉर्नर बोलते हैं। ऑप्टिमल मतलब होता है इष्टतम, मतलब ऊंचाई पे एकदम, उसे ऑप्टिमल बोलते हैं। अनयूज्ड मतलब होता है जिसे यूज ना किया गया हो, इंस्टेड मतलब उसकी बजाय। और रूरल कनेक्टिविटी मतलब ग्रामीण संपर्क होता है। और प्रीशियस मतलब होता है कीमती, प्रीशियस मतलब कीमती होता है। और सेपरेटली होता है अलग से। और ये भी आज का इंपॉर्टेंट वर्ड रहने वाला है, ये प्रीशियस भी, रूरल कनेक्टिविटी, ये सारे इसी एडिटोरियल में मिलेंगे आपको। और इंडस्ट्री वाइज ये वर्ड भी आपको देखने को मिलेगा, उद्योग जगत बोलते हैं उसको। और क्रिशुअल होता है महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट बोलते हैं, सिनोनिम्स इसका इंपॉर्टेंट है, या मोस्ट भी बोल सकते हैं। तो ये सारी वोकेबलरीज थी इस एडिटोरियल की, मिलेंगी आपको। तो चलिए हम पहले स्लाइड पर पहुँचते हैं पहले, और देखते हैं पहला स्लाइड हमारा क्या कहता है। यस, हम पहले स्लाइड पे आ गए हैं। डायलिंग राइट ऑन 5G, डायलिंग राइट ऑन 5G स्पेक्ट्रम सेल, यानी 5G स्पेक्ट्रम बिक्री पर डायलिंग राइट, यानी एकदम सही से डायल करना है किस पर, 5G स्पेक्ट्रम सेल पर। गवर्नमेंट शुड इंश्योर, गवर्नमेंट शुड इंश्योर, इंश्योर मतलब होता है सुनिश्चित करना। बोथ द, ये ना एक्स चक्कर, मैंने अभी वोकैब में दिखाया था आपको, एक्स चक्कर मतलब होता है खजाना या धन कोष या कोष, मुद्रा कोष। एंड द पब्लिक बेनिफिट फ्रॉम स्पेक्ट्रम सेल, यानी सरकार को इस स्पेक्ट्रम बिक्री से सरकारी खजाने और जनता दोनों को लाभ सुनिश्चित करना चाहिए। इसी से आप समझ गए होंगे कि आर्टिकल हमारा क्या कहने वाला है, क्या कहना चाहता है, और राइटर क्या कहना चाहता है इस आर्टिकल के थ्रू। ये सारी बातें हैं। जैसे इंडिया लेटेस्ट ऑक्शन, भारत का जो लेटेस्ट नीलामी हुई है, ऑक्शन मतलब नीलामी हुई है टेली कम्युनिकेशन यानी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। स्पेक्ट्रम इंक्लूडिंग बैंड्स इनिशियली शूटेड ऑफरिंग फिफ्थ जनरेशन, 5G जो जनरेशन है उसकी बिक्री पर जो बिडिंग हुई है टेक्नोलॉजी सर्विसेज, और इसकी टेक्नोलॉजी सर्विस है उस पर बिडिंग हुई है। और जितनी उम्मीद थी एक्सीडिंग जो है इसकी बिडिंग गई है 1.5 लाख करोड़ तक गई है, जो क्या बोलते हैं सबसे ज़्यादा वसूली की राह पर है। और उम्मीद भी ये की गई है कि जब बिडिंग हो रही है तो इसका मतलब कमाई भी हो रही होगी। तो जाहिर सी बात थी कि बिडिंग हाई लेवल तक जानी थी, हाई अमाउंट तक ही जानी थी। और जैसा कि उम्मीद भी था, एज एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट मतलब होता है उम्मीद करना, रिलायंस जियो ने सबसे ज़्यादा जो है बिडिंग की है, कॉर्नरिंग 48% एयरवेज से उन्होंने अपना एक्वायर किया है। 48% का 88,000 करोड़ रुपए में उन्होंने 48% की अपनी इन्वॉल्विंग इस 5G स्पेक्ट्रम में ली है। जियो से ये उम्मीद भी थी आज। एक्चुअल में ये पूरा जो पेज है या ये पूरा पैराग्राफ है इस बात को कह रहा था, मैंने आपको डिस्क्राइब किया है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्या कहता है हमारा। भारतीय एयरटेल बिड जस्ट अंडर द हाफ ऑफ अमाउंट, यानी जो अमाउंट था उसका आधा, यानी 39% पर एयरटेल ने बिडिंग की। 39% ही उन्होंने इसमें बिडिंग की स्पेक्ट्रम सोल्ड में, और उन्हें 39% की हिस्सेदारी मिली है। अगर बात करें हम डिस्टेंस थर्ड, जो तीसरे नंबर पर रही कमीटिंग क्लोज, नीलामी बंद होने के समय या नीलामी ख़त्म होने के समय पे क्या बोलते हैं उसको, वोडाफोन एंड जो आइडिया है, दोनों ने 19,000 करोड़ में 12% का स्पेक्ट्रम उन्होंने एक्वायर किया है। और इसमें जो क्लोजली वॉचिंग की बात है, जो नज़दीक से देखने वाली है, इंटरेस्टिंग बात क्या है, डीप पॉकेट मतलब होता है गहरी जेब। गहरी जेब किसकी होगी, जो पैसे वाला होगा। हालांकि ये चीज़ तो पैसे पे ही चल रही है, लेकिन डीप पॉकेट की बात यहाँ पर अडानी ग्रुप के लिए की गई है, जो देखना बहुत दिलचस्प होगा। अग्रेसिवली यानी आक्रामकता से एक्सपेंडिंग, अदानी ग्रुप्स मेड फर्स्ट पोरे, यानी पहली बार इनटू द टेलीकॉम स्पेस में उन्होंने टेलीकॉम की इस दुनिया में अपना पहला बिडिंग सक्सेसफुली कर लिया है। सक्सेसफुली बिडिंग लिखा है देखिए, फॉर स्मॉल टारगेटेड, हालांकि कम ही टारगेट उन्होंने किया था, और 26 हर्ट्ज बैंड जो पर्याप्त होता है वो उन्होंने इसमें एंट्री करके खरीद लिया है। किसने, अडानी ग्रुप्स ने। पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं अगली स्लाइड हमारी क्या कहती है। वाइल द गवर्नमेंट हैज़ नोटेड, जबकि सरकार ने, वाइल मतलब जबकि, गवर्नमेंट में सरकार, जबकि सरकार ने प्रस्ताव स्पेक्ट्रम में का जो 1/3 था, 4.3 लाख करोड़ का जो 1/3 था, उस पर आरक्षित मूल्य के लिए एक शुद्ध आरक्षित मूल्य पर ही बोली लगाने के लिए बात कही गई थी। और अगर 71% एयरवेव जो है, एयरवेव्स के उद्योग के लिए और उनके इम्प्रूवमेंट के लिए वसीयतनामा और इंडस्ट्रियल हेल्थ के लिए बचा के रखने थे।
और द सेंटर मूव्स लास्ट ईयर, पिछली साल सरकार ने रेगुलेटरी नॉर्म्स द पेमेंट ऑफ ड्यूज, जो बकाया धन था, पेमेंट ड्यूज जो बकाया धन था, उसको 4 साल की छूट दी थी सभी टेलीकॉम कंपनियों को। और जिसमें मॉनिटरिंग रेडिफिनेशन एंड जस्टिंग ग्रॉस रेवेन्यू प्रोस्पेक्टिवली इंक्लूड ऑन टेलीकॉम अर्निंग, जिसमें टेलीकॉम की अर्निंग है उसको इंक्लूड करके जो टैक्सेस लग रहा है वो तो लग ही रहा है, उनके जो बकाया मानदंड हैं उनको भी मोहलत दी गई थी। और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए जो है मदद के लिए भी उन्होंने की थी। ब्याज के रूप में जो है एक कंपित अवधि में देनदारियों के प्रसार को भी उन्होंने, प्रोवाइडर जो है देनदारी है, जो प्राइवेट होता है देनदारी, ऑल्सो स्प्रेड मतलब होता है जो क्या बोलते हैं इसके उसको आकर्षित करने के लिए अपनी चीज़ों को फैलाते हैं। लाइबिलिटीज़ मतलब और ढीलापन देना होता है। तो उसके प्रसार के लिए सरकार ने उन्हें 4 साल की छूट भी दी थी, जो भी टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियां थी जैसे वोडा, एयरटेल, आइडिया, जियो, सबको लुभाने के लिए 4 साल की छूट दी गई है। और हालांकि अमाउंट पर कोई छूट नहीं है, पैसे उन्हें उतने ही देने पड़ेंगे जितने कर्जे में वो हैं, वो सब उन्हें उतारना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें हैं। और अट्रैक्ट इन्वेंटर इन्वेस्ट ऑल्सो स्प्रेड लाइबिलिटीज़, हाँ ये सारी बातें मैंने तुम्हें बता दी हैं। तो बढ़ते हैं अगले आर्टिकल उसकी तरफ, देखते हैं। ये वाला जो पैराग्राफ है ये कह रहा है जैसे स्प्रेडली मतलब विस्तार करना, इंडस्ट्रियल वाइड उद्योग व्यापी जो वृद्धि क्षेत्र है दूरसंचार की, उसमें जो बैंक है हमारा, बैंक की तरफ से भी उन्हें इस बात की गारंटी मिलेगी, जो भी उपयोग करता है उनके टैरिफ में बढ़ोतरी हो सकती है जिससे मार्जिन में वृद्धि हो सकती है। और दूरसंचार कंपनियों को बैंक से जो गारंटी मिलेगी, लौटाने के सरकार के नीतिगत निर्णय जो है वो सुनिश्चित तौर पर होंगे। कर्ज के लिए उनकी पात्रता में सुधार करने में मदद मिलेगी, जो पूंजीगत व्यय के लिए महत्वपूर्ण है। ये बात ये आर्टिकल कह रहा है। अब हम यहाँ बता सकते हैं, देखिए, बूस्टिंग मार्जिन को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसी डिसीजन रिटर्न, बैंक जो है बैंक की तरफ से उन्हें पैसे रिटर्न करने में मदद मिलेगी। और बैंक गारंटी लेगा। टेलकॉस मतलब होता है टेलीकॉम कंपनियों को, क्रूशियल मतलब महत्वपूर्ण कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो उनका निवेश है, उसमें भी उन्हें मदद मिलेगी। एंड द विद स्पेक्ट्रम अनलाइकली इंथुजियास्टिक्स मतलब होता है उत्साहपूर्वक या उत्साह से भरा हुआ, जिससे कि उन्हें इन्हेंस्ड, उनको फ्लेक्सिबिलिटी मतलब उन्हें छूट भी मिलती रहेगी जिससे कि उन्हें उत्साह बढ़ा रहे। और जो भी उनको पे कर्जा है, डाउट क्या बोलते हैं उसको, डाउट मतलब शक, पूंजी क्या, प्राइवेट प्लेयर्स आ फार क्राई फॉर व्हेन द सर्वाइवल ऑफ वोडाफोन आइडिया बट डाउट, कर्ज के लिए उनकी पात्रता में जो भी मदद मिलनी होगी वो उन्हें दी जाएगी, जो पूंजीगत व्यय है उनके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। ये सारी चीज़ें हैं। टेलकॉस मतलब जो यहाँ पे लिखा है टेलकॉस मतलब होता है, दूरसंचार। टेलकॉस मतलब होता है दूरसंचार। फ्रॉम द वेयर द सर्वाइवल ऑफ वोडाफोन आइडिया वाज इन डाउट, जबकि वोडाफोन और आइडिया के अस्तित्व ही खत्म हो चुके थे, फिर भी सरकार ने उन्हें बैंक से गारंटी दिलवाने की बात कही है और उनसे बैंक से गारंटी मिलेगी। और उम्मीद है कि उन्हें उनका उत्साह को जो है फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, उन्हें फ़ायदा होगा। हाउ एवर द ऑक्शन ऑल्सो ऑफर क्रूशियल लेसन्स, यानी हालांकि जो ऑक्शन होता है, नीलामी है, वो भी एक सबक प्रदान करती है। क्रूशियल मतलब महत्वपूर्ण, लेसन मतलब सबक या पाठ। महत्वपूर्ण जो ऑक्शन है, महत्वपूर्ण सबक या महत्वपूर्ण पाठ हमें सिखाती है। क्या ऑक्शन, नीलामी हमें एक अच्छा सबक सिखाती है। बढ़ते हैं आगे। द हाई रिजर्व प्राइस लाइकली, यानी उच्च आरक्षित प्राइस लाइकली डिमांड इंथुजियाज्म फॉर सर्टेन, यानी जो आरक्षित मूल्य से कुछ स्पेक्ट्रम बेड़ों को कुछ स्पेक्ट्रम बैंड्स बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बेड़ों के उत्साह में कमी आने की जो संभावना थी, जबकि 3.3 गीगा हर्ट्ज और 26 हर्ट्ज वाले स्नैप्ड को आरक्षित मूल्य पर बंद कर दिया गया था। 600 मेगा हर्ट्ज को अछूता, अनटच मतलब होता है अछूता, छोड़ दिया गया था। और 60% जो 60% है, जो 60% 700 मेगावाट्स का 60% था जो बिना बिके ही अनसोल्ड मतलब बिना बिके ही रह गया था। द लेटर इज़ आइडियल फॉर रूरल कनेक्टिविटी, द लेटर फोर मतलब होता है उत्तरार्ध, यानी बाद में आने वाला। द लेटर फोर मतलब होता है उत्तरार्ध, बाद में आने वाला। उत्तरार्ध कनेक्टिविटी के साथ साथ एज वेल एज मतलब साथ साथ सिग्नल पेनिट्रेशन, यानी सिग्नल को प्रवेश करना, इनसाइड सिग्नल पेनिट्रेशन यानी सिग्नल को प्रवेश के लिए एक आइडियल
एक आइडियल डील है, और बिल्डिंग्स इन अर्बन एरियाज़ में, यानी बिल्डिंग और शहरी क्षेत्रों में या इमारतों के अंदर सिग्नल के प्रवेश को एक आदर्श आइडिया कह सकते हैं, या आइडियल चीज़ें हैं जो अगर रूरल कनेक्टिविटी जो होगी रूरल एरियाज़ में और इमारतों या शहरी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी होगी, तो ये एक आइडियल चीज़ें हैं। यदि यदि स्पेक्ट्रम सीन अ प्रीसियस, यदि स्पेक्ट्रम को एक बहुमूल्य, प्रीसियस मतलब होता है बहुमूल्य, प्रीसियस राष्ट्रीय संसाधन, नेशनल रिसोर्सेज, राष्ट्रीय संसाधन के रूप में देखा जाता है, तो सरकार को इसे अप्रयुक्त और इष्टतम तरीके से तय करने की ज़रूरत है, ताकि यह इंश्योर हो सके या किया जा सके कि दूर दराज के क्षेत्रों में और सरकारी खजानों में जनता को दूर दराज क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में सरकारी खजाने से जनता यानी पब्लिक, और रूरल कॉर्नर से यानी बिल्कुल जो रूरल कॉर्नर मतलब मैंने तुम्हें बताया था ग्रामीण इलाके, बिल्कुल उन दोनों को लाभ मिल सके। सरकारी खजाने से रूरल क्षेत्रों में, रूरल कॉर्नर में, शहरी क्षेत्रों में और इमारती क्षेत्रों में, और बिल्डिंग्स के अंदर तक सिग्नल पहुंच सके, सबको बराबर लाभ मिल सके। 5G स्पेक्ट्रम का ये लाभ हो सकता है आने वाले दिनों में। इन सब के ऊपर लेखक ने अपना आर्टिकल लिखा है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। वोकेबलरी मैंने आपको सारी इसकी दिखाई दी है, ये वोकैब थी इसकी, आप देख लेना इसको अच्छे से, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं कल मिलूँगा आपसे नए आर्टिकल के साथ, और कल जो आर्टिकल आएगा एकदम सिस्टमेटिक वे से आएगा और अच्छे तरीके से मैं डिफ़ाइन करूँगा उसको वर्ड बाय वर्ड, और कुछ वोकेबलरी इंपॉर्टेंट्स और मैं कुछ रूल्स भी कल आपको डिस्कस करके दूंगा, बिकॉज ऑफ आज मेरे पास टाइम नहीं था। सो उसके लिए सॉरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल।